तो दोस्तों आज 25 जनवरी की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इसी एक वीडियो में तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कि आप तक सभी जानकारी सही सही पहुंचे। वहीं दोस्तों पहली बड़ी खबर जो सामने निकल के आ रही है, असम में अमित शाह के दौरे का विरोध, सीएए वापस लेने की मांग, लहराए गए काले झंडे। जी हां दोस्तों बेहद बड़ी खबर है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की। कई जिलों में एएसयू के सदस्यों ने विवादास्पद अधिनियम की प्रतियां जलाईं, जबकि गुवाहाटी और अन्य स्थानों पर उन्होंने अमित शाह को काले झंडे दिखाए। असम स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों का कहना है कि इन कानूनों ने उनके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान और भाषा को खतरे में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सीएए को निरस्त नहीं किया जाता वह अपना विरोध जारी रखेंगे। इसी बीच कृषक मुक्ति संग्राम समिति के सदस्यों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को अवरुद्ध कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल के पुतले जलाए। तो देख सकते हैं असम गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के खिलाफ जमकर हुआ है विरोध प्रदर्शन और नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही अमित शाह को काले झंडे भी दिखाए गए। इसी के साथ दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट भी आप लोगों को बताते चलें। राकेश टिकैत बोले, पेट्रोल पंपों पर किसानों को नहीं मिल रहा है डीजल, जहां हो वहीं सड़कें जाम कर दो। जी हां दोस्तों 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को रोकने को लेकर सरकार किसानों को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। किसानों को रोकने के लिए यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस की नाकेबंदी कर दी है। वहीं बताया जा रहा है कि शासन स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए अब डीजल नहीं मिलेगा, जिसके बाद वेस्ट यूपी के कई जिलों में जिला पूर्ति अधिकारियों ने सभी पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं देने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस पूरे मुद्दे पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वेस्ट यूपी के कई जिलों से किसानों के फोन आ रहे हैं कि उन्हें डीजल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए वह सभी किसानों से अपील करते हैं कि वह जहां भी हों वहीं सड़कें जाम कर दें और धरने पर बैठ जाएं। दरअसल किसानों ने हजारों ट्रैक्टर के साथ 25 जनवरी को दिल्ली कूच करने की घोषणा की थी, जिसको लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश से किसान गाजीपुर बॉर्डर के लिए कूच कर चुके हैं। लेकिन पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं मिलने के कारण वह परेशान हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर लगातार घबराई हुई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और तरह तरह के नए आदेश जारी करती जा रही है। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। एलएसी पर फिर से हुई है झड़प, भारतीय सीमा की ओर घुसपैठ करने आए 20 चीनी सैनिक हुए हैं जख्मी। जी हां दोस्तों लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच आज पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर से झड़प की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सैनिकों ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। उनके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। दोनों तरफ के सैनिक आपस में भिड़ गए। भारतीय जवानों ने न केवल चीन के मंसूबों पर पानी फेरा बल्कि पीएलए के सैनिकों को खदेड़ भी दिया। फिलहाल सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है। तो देख सकते हैं दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है इस समय की। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। सिख फॉर जस्टिस की धमकी, कहा अगर 26 जनवरी को हिंसा हुई तो सरकार जिम्मेदार होगी। जी हां दोस्तों गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देश के कई अन्य इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। इस सबके बीच सीआईएसएफ के कंट्रोल रूम में प्रतिबंधित संगठन की तरफ से फोन कॉल किया गया, जिसमें 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली का उल्लेख था। जानकारी के अनुसार सिख फॉर जस्टिस संगठन के तरफ से फोन कॉल किया गया था, जिसमें कहा गया कि अगर किसानों की ट्रैक्टर रैली में कोई हिंसा होती है तो इसके लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली जो खबर सामने निकल के आ रही है बताते चलें। संघ और पीएम मोदी पर राहुल गांधी का हमला, कहा तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकती आरएसएस। जी हां दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का पैतृक संगठन तमिलनाडु का भविष्य तय नहीं कर सकता और इसका फैसला राज्य की जनता और इसके युवा करेंगे।
और वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भ्रम है और वह सोचते हैं कि वह तमिलनाडु सरकार को धमका सकते हैं तो वह राज्य के लोगों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी नहीं समझते हैं कि तमिलनाडु का भविष्य केवल तमिल लोग ही तय कर सकते हैं। नागपुर के निक्कर वाले कभी भी राज्य का भविष्य तय नहीं कर सकते। तमिलनाडु के भविष्य का फैसला इसके युवा करेंगे। यहाँ पर यह बड़ा हमला बोला है राहुल गांधी ने आरएसएस और पीएम मोदी पर। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए अगली बड़ी खबर भी आपको बताते चलें। 26 जनवरी को होगा अयोध्या में मस्जिद का शिलान्यास। मस्जिद की भूमि पर होगा झंडारोहण। सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या में मुस्लिम समाज को धन्नीपुर में मस्जिद के लिए मिली जमीन पर 26 जनवरी को सांकेतिक शिलान्यास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बहुचर्चित मंदिर मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि परिसर को हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि अयोध्या परिक्षेत्र में देने को कहा था। और इसके बाद यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया था। और वहीं अब 26 जनवरी को सबसे पहले ट्रस्ट के पदाधिकारी मस्जिद की जमीन पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं इसके बाद वृक्षारोपण भी होगा और उसके बाद इसका सांकेतिक शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। वहीं अगली खबर की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु को धर्मनिरपेक्ष रखना चाहते हैं लोग। डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर कोई शक नहीं, यह कहना है स्टालिन का। जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु कभी भी भाजपा को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा बीजेपी तमिलनाडु में हिंदी और संस्कृत को लागू करने का प्रयास करेगी और विकास के नाम पर राज्य में तमिल का सफाया कर देगी। डीएमके प्रमुख ने कहा कि तमिलनाडु के लोग चाहते हैं कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहे और भाजपा को सत्ता में नहीं आने दिया जाए। स्टालिन ने एक बार फिर से जोर देते हुए कहा कि डीएमके और कांग्रेस निश्चित रूप से एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई और किसानों का मुद्दा आगामी चुनाव में प्रमुख मुद्दे बनकर साबित होंगे। ये यहाँ पर बड़ी खबर सामने निकल के आई है। वहीं अगली बिग ब्रेकिंग अपडेट जान लेते हैं। बंगाल पर सियासी घमासान है जारी। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। वहीं ममता बनर्जी को भी दी है नसीहत। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी के सामने आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने को उकसाने वाली कार्रवाई बताया। अखबार में कहा गया है कि केंद्र सरकार की मदद से बीजेपी बंगाल में हिंसा और आतंक भड़काने का काम कर रही है। वहीं शिवसेना ने ममता बनर्जी को भी नसीहत दी है। सामना में लिखा है कि बीजेपी ने ममता दीदी का वीक पॉइंट पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे देकर उकसाया गया। अगर ममता बनर्जी बिना चिढ़े जय श्री राम कहती तो दाव उल्टा पड़ जाता। वहीं हर कोई अपने वोट बैंक को बचाने में लगा है पश्चिम बंगाल में, इसलिए सेकुलरवाद और मुसलमानों को खुश करने से हिंदू नाराज। ऐसे में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी हिंसा भड़काने का काम कर रही है पश्चिम बंगाल में, यह कहना है शिवसेना का। और अपने मुखपत्र सामना के जरिए साधा है निशाना मोदी सरकार पर। वहीं दोस्तों ममता बनर्जी को भी दी है नसीहत। चलिए अगली खबर जान लेते हैं। तमिलनाडु में राहुल ने किया है चुनाव अभियान का आगाज। पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना। तमिलनाडु में अपने प्रचार के दूसरे दिन पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चीन के सैनिकों ने भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है और 56 इंच सीना रखने वाले व्यक्ति पड़ोसी देश का नाम तक नहीं ले सकते हैं। तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे में यहाँ और आसपास के सभाओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी महज 5 या 6 उद्योगपतियों के लिए देश का शासन चला रहे हैं। बताते चले राज्य में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर भी आपको बताते चलें। नीतीश कुमार ने किया है इशारा। कर्पूरी ठाकुर की तरह उन्हें भी बीच कार्यकाल में सीएम के पद से हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर है कि उनके कार्यकाल के बीच में ही सीएम की कुर्सी से उन्हें हटाया जा सकता है। पटना में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और जन नायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने अप्रत्यक्ष तौर पर कुछ इसी तरह का इशारा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेना चाहते हैं, इसलिए वह सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। और यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है
कि कर्पूरी ठाकुर की तरह उन्हें भी बीच कार्यकाल में ही सीएम के पद से हटाया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। फजीयत के बाद बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कांग्रेस पर नेताजी की हत्या का बयान मेरा निजी विचार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या का आरोप लगाने के बाद उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज और उनकी पार्टी बीजेपी अब बैकफुट पर आ चुके हैं। अपने बयान से पार्टी की किरकिरी कराने वाले साक्षी महाराज ने बाद में इसे उनका अपना निजी विचार बताया। गौरतलब है कि उन्नाव में साक्षी महाराज ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के दौरान भाषण देते वक्त कहा था कि सुभाष चंद्र बोस को समय से पहले ही मौत के गाल में भेज दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सुभाष चंद्र बोस की हत्या का आरोप लगाया था और अब उस पूरे मुद्दे को लेकर यहां पर बीजेपी और कांग्रेस सांसद साक्षी महाराज लगातार घेरते नजर आ रहे हैं और अब बिल्कुल बैकफुट पर आ चुके हैं अपने बयान को लेकर साक्षी महाराज। वहीं दोस्तों अगली खबर जान लेते हैं। मुंबई में हजारों किसानों का हल्ला बोल, कृषि कानूनों के खिलाफ रैली में शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन की धमक अब पूरे देश में फैलती जा रही है। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र में किसानों का एक बड़ा जत्था हल्ला बोलने को तैयार है। महाराष्ट्र के किसान इन कानूनों के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं और वहीं मुंबई के आजाद मैदान में एक बड़ी रैली होने वाली है। यहाँ सबसे खास बात यह है कि किसानों की इस रैली को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का साथ मिल गया है। एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी रैली में पहुंचेंगे और इसे संबोधित करेंगे। किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो संसद सत्र होगा हंगामेदार, यह कहना है कांग्रेस पार्टी का। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के लोकसभा में मुख्य सचेतक सुरेश ने कहा कि नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की किसानों की मांग यदि सरकार द्वारा नहीं मानी गई तो आगामी संसद सत्र हंगामेदार होगा। सुरेश ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के आंदोलन के मुद्दे को दोनों सदनों में जोरदार तरीके से उठाएगी। गौरतलब है कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू हो रहा है और यह 2 हिस्सों में आयोजित होगा। पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा और दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 8 अप्रैल तक का होगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसानों के आंदोलन और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के कथित व्हाट्सएप चैट जैसे मुद्दे को कांग्रेस जोरदार तरीके से उठाएगी। वहीं केरल से कांग्रेस के सांसद सुरेश ने कहा कि कांग्रेस किसानों की पीड़ा को समझती है, जो 60 दिनों से अधिक समय से सड़कों पर हैं और उनमें से 145 से अधिक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे को संसद के अंदर जोरदार तरीके से उठाया जाना है। यहाँ पर ये बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आज के सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार दोस्तों आप तक पहुँचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।